हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन हार्ट का टॉपिक। सबसे पहले हमने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होती है। डेफिनेटली जब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हमें अंदाज़ा होगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चूँकि एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स को कि इसकी जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किसी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं बुक के अंदर, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन क्लियर नहीं होती। नो डाउट हार्ट की वही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने चूँकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इस वजह से हम इसकी इंतहाई सिंप्लीफाइड किस्म की एक ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। नो डाउट उस डायग्राम का हार्ट की एक्चुअल डायग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन उस डायग्राम में आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट्स नहीं होगा जो कि रह जाए। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन का अंदाज़ा होना चाहिए कि हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है, तो आपको सब लोगों को पता है कि हार्ट हमारी जो है वो चेस्ट कैविटी में लोकेट करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो इसकी मेजर लोकेशन है वो कहाँ पे है, चेस्ट कैविटी के अंदर। ठीक है जी, चेस्ट कैविटी। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी ये क्या है, हार्ट बेसिकली है क्या, दैट इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कौन सा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। किसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। यानी ब्लड का जो प्रेशर बनता है वो बेसिकली किसकी वजह से बनता है, इस हार्ट के पंप करने की वजह से बनता है। हार्ट कहाँ मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। और याद रखिएगा हार्ट इज एन ऑर्गन। हमारी बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन्स हैं, देयर आर 78 ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जिनमें से 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको वाइटल ऑर्गन्स कहा जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट ऑर्गन। अब उस वाइटल ऑर्गन्स में एक ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है। और याद रखिए जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हार्ट है इसकी जो लोकेशन के बाद इसकी प्रोटेक्शन है वो कौन करता है, एक डबल मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। प्रोटेक्टेड बाय एक डबल मेम्ब्रेन है, क्या नाम है उसका, पेरिकार्डियम। अब डबल मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की जो जगह है वहां पे क्या होगा, फ्लूइड होगा। तो हम क्या कहेंगे, बिटवीन इनर एंड आउटर, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होगा हम उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि पेरिकार्डियम का जो है वो फंक्शन क्या है। छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, आल्दो कि हमारा एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो हम इसे इंट्रोडक्टरी मोड में लेके चलेंगे। इसका जो एक एक्सप्लेनेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो लेटर लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो पेरिकार्डियम है इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स ओवर एक्सटेंशन ऑफ द हार्ट। ओवर एक्सटेंशन मतलब क्या है, हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब इस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के नतीजे में ये इतना भी किसी वक्त रिलैक्स कर सकता है कि फट जाए। तो इसको एक लिमिट तक तो ये बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग एक्सटेंड करने देती है, फैलने देती है, इससे ज़्यादा इसको फैलने नहीं देती, कहीं हार्ट फट ही ना जाए, यानी इसको ओवर एक्सटेंशन से बचाती है। बाकी ये जो फ्लूइड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कह रहे हैं। इस फ्लूइड का काम क्या है कि बाहर से अगर कोई जर्क लगे तो ये शॉक एब्जॉर्बिव, आप कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बिव है, यानी आप कह सकते हैं एक तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बिव है।
ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर करने हैं कि इसकी लोकेशन हमें पता चल गया, इसकी मेम्ब्रेन का नाम पता चल गया, उसके बाद जो है वो इस फ्लूइड का काम पता चल गया। अब हम देखते हैं जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं, आउटर, इनर और मिडल। यहाँ पे भी 3 लेयर्स होंगी। एक को हम क्या कहेंगे, आउटर, फिर मिडल, फिर क्या कहेंगे, इनर। क्या कहेंगे जी, इनर। जो हमारे पास आउटर है उसका नाम है एपिकार्डियम। एपी का मतलब क्या होता है, अबव। कार्डियम का मतलब क्या होगा, इसमें भी हम कार्डियम बेसिकली पेरिकार्डियम से निकला है। तो हमारे पास एपिकार्डियम, देन हमारे पास क्या होगी, मायोकार्डियम, ठीक है, और देन हमारे पास क्या होगी, देन हमारे पास होगी एंडोकार्डियम। ठीक है जी। ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं। इनमें फंक्शनल मोस्ट लेयर कौन सी है, ये मिडल लेयर है। आप लोगों को पता है तो हमारे पास जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स बेसिक हैं। मसल्स के वैसे तो जो जोड़े हैं वो 630 से 640 के राउंड अबाउट मसल्स के पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन हमारे पास जो मसल्स की टाइप्स हैं बेसिक 3 हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हमारे पास क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आर द मसल्स दैट आर मसल्स ऑफ द हार्ट। तो हमारे पास वो हार्ट के मसल्स जिनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स, वो कौन सी लेयर्स में होते हैं, मिडल लेयर में होते हैं। कौन सी लेयर में होते हैं, हमारे पास मिडल लेयर में होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलते हैं कि चूंकि कार्डियक मसल्स की वजह के कंट्रैक्ट करने से और रिलैक्स करने से हार्ट क्या कर रहा होता है, कंट्रैक्ट कर रहा होता है और रिलैक्स कर रहा होता है। तो देखिए हमारी बॉडी में कोई भी मसल है डेफिनेटली वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स तो करता है। तो हमारे पास जिस तरह हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं ये भी कंट्रैक्ट करते हैं और ये भी रिलैक्स करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं और बोन्स के जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, या उनका आपस में क्या कनेक्शन है, उनको आप किस तरह जो है वो कोरिलेट करेंगे। तो याद रखिएगा हमारे पास हार्ट के मसल्स को क्या कह रहे हैं, कार्डियक मसल्स, और जो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो मैं यहाँ पे कार्डियक मसल्स की डायग्राम बनाने वाला हूँ। दैट इज बेसिकली द डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है जी, हम इसकी डायग्राम बनाने लगे। अब हमारे पास दैट इज अ डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारे पास जो यहाँ पे क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स पे क्या होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स पे क्या होती है, स्ट्राइप्स। डिफरेंस क्या है कि ये जो स्ट्राइप्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास कार्डियक मसल्स है इसमें ये स्ट्राइप्स इर्रेगुलर होती हैं। स्ट्राइप्स क्या होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं। और जो हमारे पास स्केलेटल मसल है उसमें स्ट्राइप्स क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। उसके बाद ये ब्रांच्ड होते हैं जबकि वो क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर करने वाली है कि हमारे पास जो जहाँ पे ब्रांचिंग है कार्डियक मसल में, जहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, वहां पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये वाली जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये उन मसल्स के अंदर यानी स्केलेटल मसल्स में नहीं होती। और अगर हम इसको और से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सुराख होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस कह सकते हैं, या हम इसके लिए जो टर्म यूज होती है
हम उसे कहते हैं गैप जंक्शंस। सबसे पहले क्या है कि जहां पे ब्रांचिंग है, मैं अगेन इसको एक दफा रिकॉल कर दूं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कार्डियक मसल्स में जो स्ट्राइप्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं और स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। ये डिफरेंस बेशक आप नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क प्लस गैप जंक्शंस होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स में ऐसा कोई काम नहीं होता। एंड द लास्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है, जो इनमें डिफरेंस है। हमारे पास जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर लें कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स के जिम्मे सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, वॉलंटरी हैं, जो हमारी मर्जी से काम होते हैं। वो कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दिल का धड़कना वो हमारी मर्जी से नहीं है, दैट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। और तमाम के तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस किसके कंट्रोल में होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि हमारे पास जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द स्केलेटल मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद हम मूव करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की तरफ। देयर आर बेसिकली 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, 4 चैम्बर्स। जो पहला चैम्बर है हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। उसके बाद हमारे पास होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब याद रखिएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है इसके दरमियान में एक वॉल है। क्या है, एक वॉल है। इस वॉल को हम कहते हैं ट्राई कस्बिड वॉल। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायग्राम को ड्रा करेंगे तो इस वॉल को बकायदा वहां पे ड्रा करेंगे और चेक किया जाएगा कि क्या वाकई ये वॉल जो है वहां पे मौजूद है या नहीं, क्योंकि बोर्ड के फैसलाबाद बोर्ड के एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी गई है और एमडी कैट में भी ये बात पूछी गई है कि ट्राइकस्पिड वॉल की लोकेशन कहाँ है। जब हम डायग्राम को ड्रा करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ पे एक वॉल होगा, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इन्हीं वॉल्स की, अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो वॉल्स हैं वो हैं 4 किस्म के। कितने किस्म के वॉल्स हैं जी, 4 किस्म के। 2 तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। अगेन मैं लिख देता हूँ ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है जी। हमारे पास जो दूसरा वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये वॉल्व तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास जो तीसरा वॉल्व है हम उसे कहते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। और आखिरी वॉल्व है उसे हम कहते हैं आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या कहते हैं, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। एक और वॉल्व भी है जो इस हार्ट के अंदर है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, एवी
बल्कि इसको हम वॉल्व के तौर पे कंसीडर नहीं करते, हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे नोड के तौर पे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नोड क्या होता है। तो आपने यहाँ पे चीज़ें क्या याद रखनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैं इसको अगेन रिकॉल कर दूँ। इसकी लोकेशन याद रखनी है, और इसके बाद इसकी कवरिंग का नाम याद रखना है, इसकी जो है वो कार्डियक जो मसल्स है हमारे पास उनकी लोकेशन का नाम याद रखना है। उसके बाद आपने जो है वो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद आपने हार्ट के चैम्बर्स याद रखने हैं और हार्ट के वॉल्व्स याद रखने हैं। ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में हैं। इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो इसकी एक ब्लड सर्कुलेशन है, जो इसका बेसिकली फंक्शन है, ये तो स्ट्रक्चर थी, फंक्शन जो है इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, विद डायग्राम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।